नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद मारवाल और आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे विटामिन को लेकर कि विटामिन क्या होता है, कौन कौन से विटामिन है, किस विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, उन सभी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विटामिन क्या होता है। तो दोस्तों, विटामिन जो है वो एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है जो शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है, जो शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन अगर ऊर्जा की दृष्टि से देखें कि विटामिन से हमें कोई विशेष कोई एनर्जी नहीं मिलती है, ऊर्जा की दृष्टि से विटामिन का हमारे शरीर में कोई विशेष महत्व नहीं है। अगर ऊर्जा की दृष्टि से देखें तो ऊर्जा के हिसाब से हमारे शरीर में विटामिन का कोई विशेष महत्व नहीं है। अगर बात करें विटामिन के खोज की, तो दोस्तों विटामिन की खोज की थी एक वैज्ञानिक हुए हॉपकिंस। विटामिन की खोज की थी एक वैज्ञानिक हुए हॉपकिंस और ये बताई जाती है लगभग 1912। कहेगा 1911 भी लिखी हुई मिलती है। कह रहे हमें उसको माइंड में नहीं लेना, याद रखेंगे विटामिन की खोज किसने की, तो हम कहेंगे कि विटामिन की खोज की थी हॉपकिंस ने। विटामिन का सबसे पहले प्रयोग या नामकरण की अगर हम बात करें, नामकरण कह दो या विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो एक वैज्ञानिक हुए दोस्तों फंक। विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था फंक नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, खोज हॉपकिंस ने, विटामिन का नामकरण किया फंक ने। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, विटामिन कई सारे होते हैं। जैसे विटामिन हमारे पास ए भी होता है, विटामिन B1, B2, B3, B12 ऐसे खूब सारे हैं। ए है, बी है, जिसे लिख दिया विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के। अब बी में खूब सारे पार्ट है, B1, B2, B3, ठीक है, B12, इस टाइप से खूब सारे पार्ट है बी में। अब देखिए सबसे पहले ये जो विटामिन है इनमें कुछ विटामिन तो ऐसे हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं और कुछ विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। तो पहले अगर हम बात करें कि वसा में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से हैं, वसा में घुलनशील, वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं, तो वसा में विटामिन के घुलता है दोस्तों, ई घुलता है, डी घुलता है और ए घुलता है। के ई डी ए, इसको आप आसानी से इसकी ट्रिक से याद रख सकते हैं। कीड़ा, कीड़ा को अगर मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा के ई डी ए, तो ऐसे समझ लो कीड़ा, ये कीड़ा के ई डी ए, ऐसे समझ लो कीड़ा को खतरनाक प्राणी है। ये जल में नहीं घुलता है, ये किस में घुलता है, ये वसा में घुलता है। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि वसा में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से हैं। हम बोलेंगे विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। कुछ एक विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, जल में घुलनशील विटामिन। तो देखिए दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं हमारे पास बी और सी। ये दो विटामिन ऐसे हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, ये हमारे पास जल के अंदर भी घुल जाते हैं। जल में घुलनशील होते हैं विटामिन बी और सी, जबकि वसा में घुलनशील होते हैं के, ई, डी और ए। विटामिन डी और के ऐसे विटामिन है जिनका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन एक तो डी, एक तो विटामिन डी और एक विटामिन के, ये दो इस प्रकार के विटामिन हैं जिनका हमारे शरीर में संश्लेषण नहीं होता है। विटामिन डी और के का हमारे शरीर में संश्लेषण नहीं होता है। जो विटामिन डी है, विटामिन जो डी है, ये सूर्य की सुबह सुबह की जो किरणें आती है, सूर्य की हल्की जो किरणें होती है सूर्य की, उनमें विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है। तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत होता है सुबह की जो सुबह के टाइम जो सूर्य की हल्की किरणें होती है, वो विटामिन डी का अच्छा स्रोत होती है। तो याद रखेंगे दोस्तों, विटामिन डी और के ये दो ऐसे विटामिन है जिनका हमारे शरीर में संश्लेषण नहीं होता है, जिनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। इनको बाहर से लिया जाता है, विटामिन डी और विटामिन के। अब देखिए एक विटामिन हमारे पास है दोस्तों ई। ये जो विटामिन ई है इसको हम बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होती है, हम कुछ देर बाद में एक टेबल की सहायता से पढ़ेंगे। विटामिन ई जो है इसको हम कहते हैं दोस्तों ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन सौंदर्यवर्धक विटामिन होता है ये विटामिन ई। तो एक बार हम विटामिन के बारे में हमने क्या क्या बातें नोट की, तो एक बार हम वापस रिव्यू करेंगे इसका। हमने पढ़ा कि विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है जो शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है
ऊर्जा की दृष्टि से विटामिन का हमारे शरीर में कोई विशेष महत्व नहीं होता है। विटामिन की खोज हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक द्वारा सन 1912 में की गई, जबकि विटामिन शब्द का नामकरण या प्रयोग सबसे पहले फंक नामक वैज्ञानिक ने किया। विटामिन कई तरीके के होते हैं, ए है, बी है, B1, B2, B3, B12 है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ऐसे कौन कौन से विटामिन है जो वसा में घुलते हैं? तो हम बोलेंगे के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ऐसे कौन कौन से विटामिन है जो जल में घुलनशील है? तो हम बोलेंगे विटामिन बी और सी। ऐसे कौन कौन से विटामिन हैं जिनका हमारे शरीर में संश्लेषण नहीं होता है? तो हम बोलेंगे विटामिन डी और के। ब्यूटी विटामिन के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है? तो हम बोलेंगे विटामिन ई। अब हम आगे इन एक एक विटामिन को हम डिटेल में जानेंगे कि कौन सा विटामिन क्या है, उसका रासायनिक नाम क्या है, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है और इसकी पूर्ति के लिए हमें क्या क्या खाना। देखिए दोस्तों, हम जो विटामिन है उसको एक टेबल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की। तो जो विटामिन ए है इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। रतौंधी रोग में क्या होता है दोस्तों, जो रात का अंधेरा होता है, रात के अंधेरे में व्यक्ति को कम दिखाई देता है, ठीक है। और विटामिन ए की पूर्ति के लिए हम क्या क्या हम यूज कर सकते हैं? तो दूध है, अंडा, पनीर वगैरह, मछली वगैरह, हरी सब्जी वगैरह हमें यूज करना चाहिए ताकि विटामिन ए की पूर्ति शरीर में होती रहे। अब देखिए ऐसे ही विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। इसकी कमी से रोग होता है बेरी और इसकी पूर्ति के लिए विटामिन B1 किन पदार्थों को खाने से मिलता है? तो हम कहेंगे मूंगफली है, तिल वगैरह है, अंडा वगैरह है, इनसे विटामिन B1 की पूर्ति होती है। इसी प्रकार देखिए विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन और इसकी कमी से जो हमारे मुंह वगैरह में छाले हो जाते हैं, हमारे होठ जो है वो फटने लग जाते हैं विटामिन B2 की कमी से। और इसकी पूर्ति के लिए हमें क्या खाना चाहिए? खम्मी है, कलेजी है, मांस वगैरह, दूध वगैरह। दोस्तों दूध को तो एक प्रकार का, दूध को हम सर्वोत्तम आहार कहते हैं। दूध में लगभग सभी प्रकार के विटामिन होते हैं। दूध को एक सर्वोत्तम आहार माना जाता है। ऐसे देखिए आप B3, विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल और इसकी कमी से बाल सफेद हो जाते हैं और बच्चों के जो डेवलपमेंट की जो गति है वो थोड़ी कम हो जाती है। और विटामिन B3 के लिए हमें खाना चाहिए मांस, दूध, मूंगफली और गन्ना अच्छा सप्लीमेंट होता है विटामिन B3 का, ठीक है। अब देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी और पायरिया। स्कर्वी रोग में क्या होता है, हमारे जो मसूड़े होते हैं दांत से ऊपर की तरफ, उन मसूड़ों में खून आने लग जाता है स्कर्वी रोग के अंदर, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? स्कर्वी और पायरिया। और जो विटामिन सी है ये अपने को प्राप्त होता है दोस्तों खट्टे पदार्थों से। खट्टे पदार्थ का मतलब जैसे हमारे पास हो गया नींबू है, संतरा है, टमाटर है, इनसे हमारे शरीर में विटामिन सी की पूर्ति होती है। आगे देखिए अगर हम बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल। इसकी कमी से मुख्य रूप से रिकेट्स रोग बच्चों में और ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है वयस्कों में, जो जवान होते हैं। तो बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। और जो जवान जो वयस्क होते हैं उनमें कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमलेशिया। और विटामिन डी की पूर्ति के लिए या हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी ना हो इसके लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? यकृत वगैरह है, मछली वगैरह है, तेल वगैरह है, दूध वगैरह है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों दूध तो करीब करीब सब जगह आ रहा है, तो आप कोई सा भी विटामिन पढ़ो उसका एक दो पर्टिकुलर आप याद रखें, ठीक है, तो वहां से थोड़ी सुविधा हो जाएगी आपके लिए। इसी प्रकार देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल और विटामिन ई की कमी से आ जाती है नपुंसकता। विटामिन ई की कमी से आ जाती है दोस्तों नपुंसकता। ऐसे समझ लो ई हम बना रहे हैं, हम ई बनाते हैं तो देखिए ई किस तरीके से बनता है, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन। तो ऐसे समझो आदमी तीसरी कैटेगरी के अंदर चला जाता है, ना पुरुष रहता है ना स्त्री रहती है, वो तीसरी कैटेगरी के अंदर चला जाता है। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हम बोलेंगे ई में 3 लाइन आती है, मतलब वो थर्ड सेक्स हो जाता है। हम कहेंगे कौन सा रोग होता है? नपुंसकता आ जाती है। और विटामिन ई की पूर्ति के लिए हमें क्या क्या सेवन करना चाहिए? तो वो ये दोस्तों मुख्य रूप से सब्जियां हैं, दूध है, मक्खन है, अंकुरित गेहूं वगैरह, अंकुरित अनाज,
ये हमारे पास अच्छे सप्लीमेंट होते हैं विटामिन ई के। अंकुरित अनाज खाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए विटामिन के की का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। इस रोग में क्या होता है, विटामिन के की अगर शरीर में कमी हो जाती है तो हमारे पास जो शरीर है उसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगर एक बार बॉडी पे कहीं कट लग गया तो उस व्यक्ति का ब्लड लगातार बहता रहता है। जिन लोगों में विटामिन के की कमी होती है उन लोगों में रक्त का थक्का नहीं जमता है। और विटामिन के की पूर्ति के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, टमाटर और हरी सब्जी। तो इस प्रकार दोस्तों हमने चर्चा की विटामिन को लेकर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।